Hello, my lovely soul people. This is Preet from Preet Samandar Love Life and Belief channel. आई होप आप सब अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ बने हुए होंगे। इसी शुभ प्रार्थना के साथ मैं लाई हूँ एक नई रीडिंग, एक नए टॉपिक पे। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव रहेगा, टाइमलेस रहेगा, 18 प्लस सभी एनर्जीज के लिए रहेगा। और इससे पहले कि मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, आप सबसे एक निम्र अनुरोध कि आप एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए, बिकॉज किसी भी फ्री गाइडेंस सेशन या रीडिंग से पहले एनर्जी एक्सचेंज मस्ट होता है, जो आप कर सकते हो इस ऑनलाइन रीडिंग में अपना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब देके। और अगर आप चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, क्लेमिंग करता हुआ, मैनिफेस्ट करता हुआ, ग्रेटिट्यूड देता हुआ एक मैसेज ईष्ट के नाम, प्रभु के नाम। और दोस्तों, जिनकी कोई पर्सनल क्यूरी है, जिनका आउटकम मैच हो रहा है बट फ्रूटफुल नहीं हो रहा है रीडिंग से, उनको पर्सनल क्यूरी की जरूरत है, वो लोग अपना गाइडेंस सेशन या रीडिंग सेशन मुझसे बुक कर सकते हैं। और ये नंबर आपको मिलेगा मेरी वीडियोस के स्क्रीन पे और मेरी ही वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, जिसके जरिए आपको छोड़ना होता है अपनी प्रॉब्लम बताता हुआ एक टेक्स्ट और वॉइस मैसेज। और उसके अलावा आपको मेरी टीम कांटेक्ट करती है, आप रीडिंग बुक करवाते हैं, क्योंकि ये रीडिंग्स फ्री नहीं है, ये सेवा फ्री नहीं है। और वंस यू बुक योर रीडिंग विद अस, आफ्टर दैट आपकी बात मुझसे करवाई जाती है, जो कॉल आपको हमारी टीम की तरफ से जाता है और आपके प्रॉब्लम्स का समाधान आपको स्पिरिचुअल रेमेडीज के द्वारा दिया जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ। हाउ ट्विन फ्लेम कन्विंस द फैमिली इन ट्विन फ्लेम जर्नी। कैसे ट्विन फ्लेम अपनी फैमिली को कन्विंस करते हैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जब वो बताते हैं। देखिए, ये जो गाइडेंस आज मैं लेके आई हूँ, ये अगेन मुझे कई तथ्यों से, सोर्सेस से मटेरियल मिला है, जो मैंने इकट्ठा करके यहाँ लाई हूँ। इसको पिरोया है, मैंने बनाया है और फिर मैं आपके सामने ला रही हूँ। सो यस, ये तथ्य पुख्ता है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, जहां से मैं ये मटेरियल आपके लिए लाई हूँ। सो आप इसको सुनिए और अगर उतारना चाहें जीवन में तो जरूर उतारिए। आपको ऐसी जरूरत नहीं है कि आप अपनी फैमिली को कन्विंस करें, ऐसा गुरुजन तथ्य शास्त्री यहाँ पे बोल रहे हैं। बिकॉज आप जिस सत्य के साथ चल रहे हो, जो पर्सनल ग्रोथ आपकी हो रही होती है और जो बाउंड्रीज आपने सेट करी हैं, यानी कि जो सीमितताएं आपने जीवन में जहां पे लाए हो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो इंटेंसली आपकी पर्सनल है और आम तौर पे उसको मिसअंडरस्टूड किया जाता है। इसलिए कि जो सेल्फ लव और जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके जीवन में उतर रही होती है, उसको एक्सटर्नल अप्रूवल नहीं दी जाती है, नहीं मिलती है, लोग उसको स्वीकृति नहीं देते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप उनकी अनुमति होगी तभी इस राह पे चलोगे। ओके। आपको फोकस करना है अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे, ट्रस्ट करना है अपनी इंट्यूशन पे और अपने आप को आपको जेन्युइन हैप्पीनेस में और ट्रांसफॉर्मेशन में उतारने की कोशिश करते रहना है, रादर देन आप किसी को इसका प्रूफ दें। ओके। जैसे कि आप कुछ अनएक्सप्लेनेबल को एक्सप्लेन करने के लिए आपको बाधित किया जाए, फोर्स किया जाए, और अपने लव्ड वंस जो कि इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, जो इस चीज को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, वो कुछ स्केप्टिकल्स पालें, भ्रम भ्रांतियां पालें, फैलाएं। उससे बेहतर ये है कि इन लोगों को आप इन्हीं के वायुमंडल में रहने दीजिए
और जबरन ना तो उनके वायुमंडल में जाइए ना तो उनको अपने वायुमंडल में लाइए, ठीक है? नहीं तो पता चला जो आप पाए थे वो भी खो दिए। सो अभी हम बात करेंगे डिटेलिंग में कि व्हाई डोंट वर्क, और ये क्यों नेसेसरी नहीं है किसी को कन्विंस करना इस जर्नी के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है दे कांट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझेंगे, वो नहीं समझते हैं। जब तक कोई फैमिली के मेंबर इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे अपने आप से अपने जीवन में, तब तक वो इस जर्नी के कनेक्शन को हजम नहीं कर पाते हैं, ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, इसकी गहराई को वो महसूस नहीं कर पाते हैं, और वो चल देते हैं इसको डिसमिस करने के लिए, ये मान करके कि ये एक टॉक्सिक ऑब्सेशन है, ये आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, इसलिए वो हमेशा आपको समझाएंगे कि इस तरफ मत जाओ, इस राह पे मत चलो। आमतौर पे आपने देखा होगा कि कार्मिक लोगों को जब इस जर्नी के बारे में बात की जाती है या उनको पता चलता है या कहीं से वो सुनते हैं, तो वो बहुत स्ट्रांगली इसको डिनाई करते हैं, और वो बहुत फोर्सफुली कहते हैं कि ईश्वर का नाम लेने से, उस राह पे चलने से दुख मिलते हैं, सो रादर देन दुख मिले इस राह पे चलना ही क्यों है। बट द फैक्ट इज ईश्वर कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, और आत्मा को पहली बात दुख महसूस होता नहीं है, और जो आपका मानवीय शरीर होता है उसको उतना ही भार दिया जाता है जितना वो अपने बुरे कर्मों को उतारने के लिए झेल सके, और सत्य कर्मों को, पुण्य कर्मों को पाने के लिए जिसके वो काबिल हो। ओके, सो ईश्वर ईष्ट कभी भी आपको दुख नहीं दे रहे होते हैं, बल्कि वो आपके पुराने कर्मों की पोटली आपके जीवन से उतार रहे होते हैं, दुखों की पोटली उतार के फेंक रहे होते हैं। बट ये लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, इस सत्य को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनको इसका कदापि अनुभव नहीं हुआ होता। नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स अ स्पिरिचुअल पाथ, ये एक स्पिरिचुअल पाथ है, इसलिए जो आपका कोर पर्पस रहता है वो है इनर वर्क, हीलिंग एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, नॉट एक्सटर्नल वैलिडेशंस। एक्सटर्नल वैलिडेशंस करना आपकी इस जर्नी में शामिल नहीं है, इसलिए आप अपना कार्य कीजिए जो कि है आपका अंतरकरण करना, इनर वर्क करना, और आपका हीलिंग करना, और आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ करना। नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन वाई, इस चीज पे फोकस कीजिए कि वाई क्यों मिलता है, क्यों क्यों मिलता है। तो अपने आप से पूछिए कि आपको उनकी अप्रूवल की जरूरत क्यों है, क्यों आप ऐसा क्या करने जा रहे हो कि अगर आप उनकी अप्रूवल नहीं लोगे तो ये कार्य नहीं हो पाएगा, या क्या ये ऐसा कार्य है जहां घर वालों की अप्रूवल, आपके चाहने वालों की अप्रूवल अत्यंत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि आमतौर पे ये वैलिडेट किया जाता है कि आप अपनी चॉइसेस से चीजें चुन सकते हो अपने अंदर वैलिडेशंस करने के लिए। ओके, लेकिन जब ये छूट आपको घर वालों ने दी है कि अपनी जिंदगी में अपनी पसंद से आप चीजें चुन सकते हो, जैसे अपने पसंद का कोर्स चुनना, अपने पसंद के कपड़े चुनने, अपने पसंद का भोजन चुनना, अपने पसंद के वस्त्र, अपने पसंद के पैरों के शूज चुनना, इत्यादि इत्यादि चीजें जो आपकी रोजमर्रा की पसंद की रहती हैं। इवन कई बार तो अच्छे घरों में अपने पसंद का जीवन साथी चुनने की भी एक लिमिटेशन के साथ छूट दी जाती है, जैसे कि कुछ लड़कियां ढूंढ करके अपने हिसाब से लड़के को बोला जाता है या लड़की को बोला जाता है कि इनमें से एक जीवन साथी तुम अपने लिए चुन सकते हो। सो यस, वो चुनाव होता है बट विद कंडीशन होता है। सो इसलिए उनकी ना का कारण यहाँ ये होता है कि उनकी बीच में हाँ शामिल नहीं होती है, इसलिए वो हमेशा ना पे यहाँ पे क्यों किंतु परंतु उठा रहे होते हैं। बट
आपको यहाँ देखना है कि आप इन फैमिली डायनामिक्स को कैसे नेविगेट करें, कैसे हैंडल करें। पहला पॉइंट जो है, फॉलो योर इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने अंतर मन की आवाज को फॉलो कीजिए। क्या करना है आपको? ट्रस्ट योर इनर वॉइस। अपनी अंतर्ध्वनि पे ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए। अपनी गट फीलिंग्स जो कि आपके पथ पे चलने के लिए आपको हो रही हैं, उन पे ध्यान दीजिए। चाहे आपकी फैमिली की जो एडवाइस है वो कॉन्फ्लिक्ट्स की हो, उसके बावजूद आपका मन, आत्मा अगर अंतर से आपको ये आवाज दे रही है कि जिस पथ पे तुम चल रहे हो तुम्हें इसी पथ पे जाना है और यही पथ तुम्हारे लिए सही है, तो आपको अपने मन की यहाँ पे सुनना है। ये बताए जा रहे हैं कि फैमिली डायनामिक्स कैसे नेविगेट करने, कैसे हैंडल करने। सो बड़े ध्यान से सुनिए। फॉलो योर इंट्यूशन फर्स्ट। सेकंड, शो, डोंट जस्ट टेल। उनको बताइए, दिखाइए, सिर्फ, और कुछ नहीं। ठीक है। लेट योर ट्रांसफॉर्मेशन बी द एविडेंस। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को एविडेंस के तौर पे उनके सामने आने दीजिए। अगर आप और ऑथेंटिक, जॉयफुल और हील्ड पर्सन होंगे तो वो जरूर नोटिस करेंगे आपके अंदर की पॉजिटिव चेंजेस को। इवन दे डोंट अंडरस्टैंड द ट्विन फ्लेम लेबल। चाहे वो ट्विन फ्लेम के लेबल को समझ ना पाए, लेकिन आपके अंदर की जॉयफुल नेचर को, आपकी हीलिंग को और आपकी पॉजिटिव चेंजेस को वो जरूर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसलिए उनको दिखाइए, केवल बताइए मत। ओके। कहते हैं ना, कथनी और करनी में फर्क होता है, तो करनी करके दिखाओ, कथनी में तो दुनिया कहाँ ही जाती है, राइट। सब बोलते हैं ना, बोलने में क्या जाता है, करके बताओ। नेक्स्ट पॉइंट है, सेट बाउंड्रीज। अपने नियम ऐसे बनाए, नियमावली, अपने ऐसे नियम सेट करें कि अगर वो जजमेंटल हो रहे हैं और अनसपोर्टिव हो रहे हैं, लिमिट डिस्कशन कर रहे हैं आपकी जर्नी के बारे में, तो आपको सबकी ब्लेसिंग्स की जरूरत नहीं है। क्योंकि कई बार, जैसा मैंने शुरू में भी बोला, आपके चाहे पिता हो, माता हो, दादा हो, दादी हो, कोई भी हो, कितने भी बड़े हो, कितने भी क्लोज हो, कितना आपका ब्लड ट्री क्यों ना हो, लेकिन अगर उनको इन चीजों का अनुभव नहीं है, वो इस चीज में नहीं गए हैं, ईश्वर का बोध, उनकी अनुभूति उनको नहीं हुई है, तो वो आपको नहीं समझ पाएंगे। और ऐसे कूड़ समाज से जुड़े हुए लोग, भौतिकवाद से जुड़े हुए लोगों का आशीर्वाद इस राह में मायने नहीं रखता। क्योंकि मायने क्या रखता है यहाँ पे? किसका आशीर्वाद लेने आप चले हो? आप चले हो श्री जी का आशीर्वाद लेने, आप चले हो मेरे मोहन जी का आशीर्वाद लेने, तो राधा कृष्ण का आशीर्वाद लेना है, राम जी का आशीर्वाद लेना है, भगवान जी का आशीर्वाद लेना है। तो भाई, अगर ये लेना है आपको, तो फिर आपको दूसरों का आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रभु के आशीर्वाद पे ही केंद्रित रहिए, उधर ही ध्यान रखिए। ये भौतिकवाद पीछे छूट जाना है। और जाना क्या है? आपके साथ नाम पदारथ जाएगा, बाकी सब यहीं छूट जाएगा। तो इसलिए अपनी बाउंड्री सेट कीजिए। अगर दादा दादी, माता पिता बीच में खलन डाल रहे हैं इस जर्नी के, तो अगर वो नहीं भी ब्लेस करते हैं, तो टेक इट इजीली कि ठीक है, कोई बात नहीं, आज आप नहीं समझ रहे, पर ये लेके चलो कि जब इनके सामने मैं एक बेहतर इंसान बन के आऊंगा, तब ये बिल्कुल मुझे समझ पाएंगे। चौथा पॉइंट जो है वो है, चूज योर ऑडियंस। अपने श्रोतागण, अपनी ऑडियंस का चुनाव आप कर सकते हैं। कैसे? शेयर योर एक्सपीरियंस ओनली विद ओपन माइंडेड, स्पिरिचुअली inclined फ्रेंड्स और फैमिली हु माइट बेटर अंडरस्टैंड। ऐसे लोगों से आप अपने अनुभव या अपनी बातें या अपने विचार साझा कीजिए जो स्पिरिचुअली अलाइंड है, यानी ईश्वर से जुड़े हुए हैं, और जो इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो खुले दिमाग के, खुले विचारों के लोग हैं, और जो फ्रेंड्स या फैमिली आपको ज्यादा अच्छे से समझते हैं। आप उन लोगों के सामने अपने इस
जज्बातों को, अपनी इस भावना को व्यक्त कर सकते हो। ओके। नंबर 5 इज फोकस ऑन सेल्फ लव। सेल्फ लव पे फोकस कीजिए। इस जर्नी में अपने आप को प्यार करना और ये अलाउ करना कि जो मेरा प्रेम है वो मुझसे ज्यादा मेरे ट्विन फ्लेम के लिए है, और उस रिगार्डलेस फैमिली की ओपिनियन यहाँ पे मायने नहीं रखती है। अगर वो फैमिली जो आपसे आज तक जुड़ी हुई थी जन्म के नाते से या कर्म के नाते से, वो रिगार्डलेस है इस जर्नी को लेके, नहीं समझ पा रहे हैं, उनके मन में नहीं निष्ठा है, भावना है इस जर्नी को लेके, तो आपको क्या करना है उस टाइम? आप अपने सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए और अपने ट्विन फ्लेम पे ध्यान दीजिए। आपको उन पे ध्यान देने की, उनकी ओपिनियंस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ओके। और नेक्स्ट है व्हाट योर फैमिली माइट सी। आपकी फैमिली क्या देख सकती है, क्या पता चल सकता है उनको? नंबर 1, पॉजिटिव चेंजेस आप में वो देखेंगे। आप एक नई पीस में उनको दिखोगे, नई क्लैरिटी के साथ दिखोगे, सेल्फ लव के साथ दिखोगे कि पहले ये सबकी सोचता था, अपनी नहीं सोचता था, पर अब ये अपनी भी सोच रहा है। राइट। तो ये चेंजेस उनके सामने आएंगे। आप ज्यादा क्लैरिटी से बात करोगे और आप ज्यादा पीस में रहते हो, आप घबराते नहीं, हड़बड़ाते नहीं, अब आप विचलित नहीं होते। ये चेंजेस वो देखेंगे। ओके। और नेक्स्ट है पेक्युलर बिहेवियर आपका, कि इंटेंस फोकस होगा आपका एक पर्सन पे, और पुरानी लाइफ में जो विड्रॉल्स आपको होते थे, राइट, वो नहीं होंगे। और आप सडन डिसीजंस अब नहीं लोगे, मतलब कभी ये कभी वो वाला चेंज हो जाएगा, और आप अब जब डिसीजन लोगे सोच समझ के, देखभाल के, और उसी पे टिके रहोगे। समझ रहे हो? ये चेंजेस उनमें होती हैं। और स्केप्टिज्म, नेक्स्ट पॉइंट है स्केप्टिज्म का, कि आप देख पाओगे वो मास्क जो नार्सिज्म का, अब्यूज का, और स्पेशली आपके रिलेशनशिप को वॉलेटाइल करता था, जो और जो आपको प्रॉम्प्ट करता था क्वेश्चंस के लिए कि ये करो, वो मत करो, ऐसे करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, वो सब आपके लाइफ से अब हट जाएंगे, क्योंकि आपके सामने ये चीजें एक्सपोज हो जाएंगी, बेटर वे में आपके सामने आ जाएंगी। तो अब आप, अगर कोई नार्सिस्ट कैरेक्टर आपके ऊपर था जो कंट्रोल कर रहा था, जो अब्यूज कर रहा था, और खासकर आपके रिश्ते में एक वॉलेटाइल रोल निभा रहा था, और प्रॉम्प्ट कर रहा था आपको क्वेश्चंस को लेके, तो यस, ये चीजें अब आप उन चीजों से बच पाओगे, उनको समझ पाओगे, उनसे स्तब्ध, दूर, एक दूरी क्रिएट कर पाओगे, एक डिस्टेंस क्रिएट कर पाओगे। सो अल्टीमेटली आपका जो कमिटमेंट है अपने साथ स्पिरिचुअल पाथ पे चलने का, इनर ट्रुथ को, यानी अंतर सत्य को, और उससे जो चीजें मोस्टली मैटर करती हैं, वो है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी। उस पे आपकी फैमिली को कन्विंस करवाना होता है, बिलीव करवाना होता है। वो आप तभी करवा पाते हो जब पहले आप खुद उस सत्य पे बिलीव करते हो और उसको प्रमाणित करके इनके सामने दिखाते हो। और उसको प्रमाणित आपने करने के लिए करना कुछ नहीं है, बस जो पीछे आपको की पॉइंट्स बताए गए हैं उन्हीं पे आप चलिए, अपने आप वो प्रमाण